हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, यह बुक आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। अभी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 27 जिसका टॉपिक है अपोजिट या कॉन्ट्रास्ट, यानी विपरीत या दोस्तों विरोधाभासी, यानी कि दो स्टेटमेंट्स इसमें रहेगा, एक दूसरे को काउंटर अटैक करेगा, यानी एक दूसरे का विपरीत रहेगा, विरोध करेगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इसका टॉपिक देते हैं कि जो हम लोग वर्ड पढ़ते हैं, चाहे वो जो भी हो पार्ट्स स्पीच का, उसको अगर देते हैं और तो आपको ज़्यादा याद रह सकता है। जैसे कि हाउएवर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर हाउएवर के साथ हम लोग दोस्तों एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज करेंगे और उसके साथ साथ स्टेटमेंट्स दो तरह का, यानी कि एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो हम लोग हाउएवर का पहले तो हिंदी मीनिंग क्या होगा और ये कैसे हम लोग इसे लगाएंगे। वैसे तो दोस्तों हाउएवर का और यूज है जिसे सेपरेट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसके साथ दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर 3 में, उसे हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि जानते हैं कि इस बुक का जो भी पैटर्न है, सबसे पहले हिंदी वाक्य देते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर के बाद उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिखाते हैं, उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देते हैं। और दोस्तों हम आपके साथ इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज होता है उसे भी आप से डिस्कस करके आपको एक्सप्लेन करके डिटेल में सिखाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सके दोस्तों। और अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कुछ ऐसा कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट भी करें दोस्तों। तो आइए चलते हैं कि इस वीडियो से हम लोग क्या सीख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हिंदी वाक्य देखें, ताकि हम लोग हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम हिंदी में क्या सिचुएशंस, कंडीशंस आएगा जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट आसानी से कर सके और प्रैक्टिस कर करके वो हमारे लिए और इजी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, वह, ये सभी एक ही तरह का लिया है। वह यानी ये सब्जेक्ट है। कितना भी कठिन परिश्रम करे, ये एक बात हुआ, एक स्टेटमेंट। ठीक है, वह सफल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि वह कितना भी कठिन परिश्रम करे वह सफल नहीं हो सकता है। ये एक स्टेटमेंट का दूसरा क्या है, विपरीत है। यानी इससे उम्मीद क्या होना चाहिए कि कठिन परिश्रम करेगा तो सफल होगा, लेकिन ये दुआ नहीं, ये बद्दुआ टाइप का हो गया, किसी को दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है, वह कितना ही धनी हो, चाहे कितना ही अमीर हो, सुखी नहीं है। ठीक है दोस्तों, वह चाहे कितना भी गरीब हो, वह सुखी है। दो स्टेटमेंट सब में। वह चाहे कितना ही तेज दौड़े, वह दौड़ जीत नहीं सकता। इससे पहले तो ये तो दो स्टेटमेंट के बीच में, यानी ये एक स्टेटमेंट के बीच में कितना ही, चाहे कितना भी या चाहे कितना ही, ये एक ही बात को व्यक्त या कहिए दिखाता है, जिसका इंग्लिश होता है हाउएवर, उसके साथ या तो एडजेक्टिव या एडवर्ब। अगर एक्शन की बात होगी तो वो एडवर्ब लेगा, और अगर किसी का पोजीशन या वो क्या है, उसका स्टेट ऑफ बीइंग, तो वहां पर वो एडजेक्टिव लेगा। कंसेप्ट क्लियर? ठीक है, और दोनों का मतलब एक दूसरे का विरोध करेगा, अपोजिट होगा, कंट्रास्ट दिखाएगा। तो इसका दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होगा, हाउएवर के साथ हमारा एडजेक्टिव कब, जब हमारा स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएंगे, यानी आदमी की या किसी नाउन या प्रोनाउन की बात की जाएगी। दूसरा दोस्तों, हाउएवर के साथ एडवर्ब, जब एक्शन की बात की जाएगी। ये क्लियर कर लिए। और इसके साथ जो भी स्टेटमेंट होगा वो सब ऑर्डिनेट या
दोस्तों डिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा, ये पहले भी बात कर चुके हैं। और ये यहां पर इसके अंदर ही है, चूंकि सब्जेक्ट को पहले निकाल दिया है और उसके बाद दोस्तों हमारा प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज जो ये दिखा रहा है, जो कि किसी भी कंजंक्शन के साथ नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्लियर? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। इसी को थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर दिए हैं दोस्तों कि हाउएवर के साथ एडजेक्टिव हो सकता है या हाउएवर के साथ एडवर्ब हो सकता है। ये स्टेट ऑफ बीइंग होगा, ये हमारा दोस्तों जब एक्शन की बात होगी उस सबऑर्डिनेट क्लॉज में, तो एडवर्ब से हम लोग दिखाएंगे। और उसका हिंदी सेंस क्या होगा? आप कई तरह से बोलते हैं दोस्तों, चाहे तो बोले कितना भी, या कितना ही, या चाहे कितना भी, या चाहे कितना ही, चारों में से कोई भी सेंस एक ही है दे रहा हो तो आप हाउएवर के साथ एडजेक्टिव या एडवर्ब लगा के आगे बढ़ सकते हैं और आप इसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों? अब वह कितना भी कठिन परिश्रम करे, अगर इसकी बात करते हैं पहला स्टेटमेंट जिसमें कि ये साथ में है, तो उसको बनाने के लिए दोस्तों हाउएवर, और दोस्तों ये क्या कर रहा है? कठिन परिश्रम यानी कि एक्शन की बात कर रहा है। ही में वर्क, सभी में लिया गया है दोस्तों, इसी बुक का ये पैटर्न है। ठीक है? ही में वर्क कर सकता है या करे, ही में वर्क, तो ये एक्शन क्या लेगा? हमारा एडवर्ब। ये आपको समझा रहे हैं और आप समझें। हाउएवर हार्ड ही में वर्क, यहां तक एक कंप्लीट होता है और कोमा के बाद दोस्तों वह सफल नहीं हो सकता। इसे तो आप आसानी से बना सकते हैं जिस तरह का रहे। ही कांट बी सक्सेसफुल। ठीक? अब दूसरा, वह कितना ही धनी हो सुखी नहीं है। सबसे पहले वह कितना ही धनी हो, हाउएवर रिच ही में बी, ये स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जा रही, कोई एक्शन की बात नहीं की जा रही है, इसीलिए, और रिच भी है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ठीक है? वह कितना ही धनी हो, हाउएवर रिच ही मे बी, ये मे सब में आपको यूज करना है। ही मे बी, ही इज नॉट हैप्पी या ही इज नॉट ग्लैड, ये तो आप आसानी से बना लेंगे। हाउएवर आपको इसमें ही आएगा। वह चाहे कितना भी गरीब हो वह सुखी है, सेम दोस्तों। हाउएवर पुअर ही में बी, ये कंप्लीट है दोस्तों। ही में बी, ही इज हैप्पी, वह खुश या सुखी है। ठीक है दोस्तों? अब वह चाहे कितना ही तेज दौड़े, वह दौड़ जीत नहीं सकता है। तुम चाहे जितना भी जोर लगा लो, तुम मुझसे जीत नहीं सकते। ये सब जो बातें आप बोलते हैं किसी को भी, आप इसे इंग्लिश में हाउएवर, उसके बाद दोस्तों एडवर्ब अगर एक्शन की बात है तो हाउएवर फास्ट ही में रन, वह दौड़े। यहाँ पे सकना का सेंस करने का मतलब कि जितना भी जोर लगा ले। हाउएवर फास्ट ही में रन, ही कांट विन, वह जीत नहीं सकता है द रेस, वह रेस नहीं जीत सकता है, वह दौड़ जीत नहीं सकता है। इस तरह से दोस्तों हाउएवर प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब का यूज आपने देखा, और अगर अच्छे से बनाते हैं, समझते हैं, तो आप इसे सीख सकते हैं और अपने डेली लाइफ में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।